बल पे, एक मैं अभी बताया कि मैं खुद बेरोजगार था और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बदौलत आज 4 लोगों को रोजगार देना, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आज सबसे बड़ी नीड ये है कि हम कहीं रोजगार मांगने से बेहतर रोजगार देने वाले बने। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने, सभी युवाओं से और उनके सभी गार्जियन से, जो हम सब लोग गार्जियन हैं, उनके सब लोगों, हम लोगों की व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम युवाओं को मोटिवेट करें, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है जनरली ये कहता है कि नौकरी मिल जाए, लेकिन अब हमको सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोजगार दे सकें, कैसे जॉब क्रिएटर्स बन सकें। और वो आपने अभी देखा, लोगों ने बताया राज्य सरकार कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, उनका आप लोग लाभ लेंगे तो जैसा अभी उन्होंने बताया वैसे ही दूसरे लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। तो ये दिया करने जैसा है, एक दीपक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और एक तरह दीपावली बन जाती है, दीपमाला बन जाती है, वो बनाने क्या होता है। आपने अभी देखा नरगिस जी है वहाँ बैठी हुई, आपका नाम मैं सही बता रहा हूँ? ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पूर्वजों से लगातार ये पीढ़ियों में चलता है कि ये बिस्किट बनाने का और ब्रेड बनाने का काम करता है, बट हाथ से करती। अभी मैंने पूछा तो मैंने कहा कि इसको और बड़ा स्केल अप कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो चर्चा भी हम लोग करें। उसमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, राज्य सरकार की स्कीम्स इतनी हैं तो उसके यूज से आपको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अभी नरगिस जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बढ़ तो सकता है, लेकिन उसमें बड़ी मशीनें लगेंगी और बहुत पैसा लगेगा। तो मैंने पूछा तो वो बिल्कुल सच्चाई नहीं, बोल ही नहीं रही है कि कितना लगेगा। तो उन्होंने बोला 10 लाख लगेगा। हम लोगों ने ये बोला कि राज्य सरकार ने व्यवस्था आपके लिए कर रखी है और आपको मिलेगा, और वो 10 लाख मिलेगा, आप करके देखिए। मेरा अनुरोध ये होगा कि आपको जो पैसे मिले उससे करके दिखाएं, 10 और आदमी को रोजगार दें और इसको स्केल अप करें। चलिए एक बार लाइसी से भी कहूँगा और GMDIC का नहीं आए नोट कर देना एक जगह, और मुख्यमंत्री उद्यमी और उसके बाद PM ऐसा नहीं, मैंने कहा 35%। तो देखिए ये जो कराया जाएगा इसमें 10 लाख में सीधा 35% की आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में वो तो सीधा 50% का जो है। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि आज हम लोग अगर इस एरिया को देखें तो बहुत सारी सफलता की कहानियाँ हम लोगों ने कुछ को सुना। हमको ये देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो बीच में चमकते के कारण हैं, इनको कैसे आगे बढ़े, पहला चीज। और दूसरा चीज कि ऐसे ही दूसरे लोग कैसे बने। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, हर मंच से कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि मैंने देखा है, और आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि अंधेरा अंधेरा चिल्लाते रहिए, कभी अंधेरा दूर हो सकता है क्या? आप चिल्लाते रहिए, कोई जाएगा और रोशनी जलाएगा, एक दिया जलाएगा, एक जनरेटर चला देगा या कुछ भी कर देगा, तभी अंधेरा दूर हो सकता है। यानी अंधेरे को रोशनी ही दूर कर सकती है। हमको रोशनी बननी है, अंधेरा चिल्लाने वाला नहीं। ये सभी लोग को जानते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए और बहुत अच्छी तैयारियां यहाँ से कर रहे थे, आप सभी लोगों का उत्साह हम लोगों ने देखा। बट आते ही अगर मुझे लगे कि तो बहुत अच्छी तैयारी बाहर की थी, बट बारिश हो गई, अब यहाँ पे करा रहे हैं, मतलब यही बोलता रहो कि अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, बारिश हो गई, बड़ा गड़बड़ हो गया। एक ये वे हो सकता है, और दूसरा ये वे हो सकता है कि मैं आप सभी लोगों को एक्चुअली दे रहा हूँ, तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि विपरीत मौसम में भी इतना बेहतरीन आप लोगों ने दृष्टिकोण लाना बहुत जरूरी है। आप देखिए कहाँ समस्या, कहीं आप बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे, कहीं गर्मी लग रही है, बाहर निकल जाएंगे, कहीं अरे आज तेज हवा चल रही है, ठंडी लग रही है। परिस्थितियाँ रहती हैं हमारी जिंदगी, दुनिया के किसी इस पृथ्वी के किसी कोने में चले जाए, कितना बड़ा और कितना विकसित देश, वहाँ भी समस्या है। अंतर बस इतना है कि उन समस्याओं को चुनौतियों के रूप में हम सब लोग कलेक्टिवली लें और उस चुनौतियों को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसका समाधान ढूंढें। अभी तरबूज की खेती के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने बताया, और इन्होंने एक समस्या बताई जिसको हम लोग सुन रहे हैं। इन्होंने बताया कि सामने है
तो इन्होंने बताया कि उसको स्टोर करने की कई जगह नहीं, मैं लेके आ जाता हूँ और रख देता हूँ, कहीं परेशानी नहीं। हम सबको ये देखना चाहिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम और हम लोग बिल्कुल कोई न कोई मल्टीकल्चर के ऑफिसर या तो इनको राइटिंग चैम्बर जो है वो बहुत अच्छा है। राहुल यहाँ पे राहुल को बुला लीजिए। राहुल एक बार इनसे मिलके या तो राइटिंग चैम्बर या और क्या हम लोग करा सकते हैं इनको देखना चाहिए। और दूसरी बात मैंने जैसा बताया कि जो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, हमें सीखने जाने के लिए दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे किसानों को इन्हीं जो सक्सेस स्टोरी है वहाँ लेके जाइए। मैं बार बार ये बात बोलूँ, आपका आत्मा की जो ट्रेनिंग होती है उसमें इन्हीं किसानों के बीच ले जाइए। किसी भी एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट ये किसान बता पाएंगे कि कैसे इसको बोलना है। आपने देखा, इन्होंने बताया कि इतनी गहराई से बोलना है, ऐसे बोलना है। आज जब इन्होंने बताया तो मेरे दिमाग में एक बहुत बेहतरीन चीज़ आया कि कई महानंदा जिन सबसे हम लोग बाढ़ के समय परेशान रहते हैं, उस परेशानी को बेहतरी में कैसे बदल सकते हैं वो इन्होंने करके दिखाया है कि तरबूज का करके उसको बदल दिया बेहतरी। ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो ऐसे ही पड़ा हुआ था कार्ड की भरपाई मिलती है, कुछ नहीं होगा इसमें, लेकिन एक व्यक्ति आता है वो अपनी मेहनत के दम पे उसमें ही फसल उगा के और 50, 60, 70 हज़ार रुपये एकड़ में कमा लेते हैं और अपना घर। तो ये जो बड़े बुनियादी बदलाव है वो लाने की आवश्यकता है। और वो कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम लोग एक टीम की तरह काम करें। हम लोग, आप लोग कोई अलग नहीं, हम सब लोग साथ हैं। और राज्य सरकार की कितनी सारी योजनाएं जो चल रही हैं वो सब आपके लिए, पूरी के पूरी जिला प्रशासन की टीम, अनुमंडल प्रशासन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन सब आपके साथ है इन्हीं चीज़ों को लेकर। दूसरी बात, आज मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे वीडियो का अच्छा जवाब रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने 2006 में सबसे पहले 50% आरक्षण जो है पंचायतों में बिहार राज्य ने दिया है पूरे देश में। 2006 में जीविका की एक शुरुआत हुई और अभी लगभग 1,30,00,000 दीदियाँ, आपने सुना कि कैसे वो अल्ट्रा पुअर लोग, ऐसे लोग जिनको महिलाएं सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनको एक छोटी सी चीज के लिए भी हाथ फैलाना होता है अपने घर में। लेकिन उन लोगों ने ऐसा बदलाव लाया, मैं अभी सुन रहा था बहुत ध्यान से, बोले ये जो पैसा आता है मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कितनी बड़ी बात हो सकता है किसी को छोटी बात लगे, लेकिन बहुत बड़े बदलाव की बात है, क्योंकि वो फोकस कर रही है अपनी अगली पीढ़ी को और बेहतर बनाने के। ये बदलाव जो हो रहे हैं ये सभी में, यहाँ से सभी मुखिया जी, वार्ड मेंबर सब लोग आए हुए होंगे, आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह के बदलाव जरा देखना चाहिए। अभी तो हम लोग जा रहे हैं तो हम ये बात करते हैं कि आपके पंचायत में क्या बेहतर है दिखाएं। चलिए चलते हैं, देखते हैं आपके पंचायत में क्या बेहतर है। दो ही चीज हो सकता है, एक बेहतर जगह या एक बेहतर व्यक्ति, यही दो चीज हो सकती है। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप माइंड लिस्टिंग करें, लिस्ट बना लें कि क्या क्या बेहतर हो रहा है, और आप भी अपने अन्य लोगों को लेकर के देखें। वार्ड मेंबर है तो अपने दूसरे वार्ड मेंबर्स को लेकर दिखाएं कि हमारे वार्ड में देखिए ये बेहतर काम हो रहा है और इसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है। और उस चीज़ को करने में जो सहायता की आवश्यकता होगी, मैं आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि वो जिला प्रशासन, राज्य सरकार की जो स्कीम्स है उसके माध्यम से आपको रिलीज कराएगी। ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जहाँ मुखिया जी लोग कितने हो, वार्ड मेंबर जरा हाथ खड़ा करें। मैं आए थे, ठीक है, भूल गए यहाँ पे मुखिया जी हैं तो हाथ खड़ा करें, फिर से करें। सभी मुखिया जी, वार्ड मेंबर हाथ खड़ा करें, ठीक है। अब अगली और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत ज्यादा हैं और इसलिए ये बताना बहुत आवश्यक है। जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे भूतपूर्व माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, उनका गांव यहीं पे है। आप सभी लोगों से एक निवेदन करने हैं, जो पुरुष सोसाइटी मेल मेंबर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो बहुत आवश्यक है, इसलिए बात करना है। वो महिलाओं की बात मानी जाती है, लेकिन उसको हम सबको समझना होगा, और वो है कि एक बेहतर पीढ़ी अगर हमको बनाना है, सब लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं उसके आगे बच्चे जो अच्छे नहीं बने, हाथ खड़ा करें, बच्चे अच्छे नहीं बने, आप चाहते हैं
इसीलिए मैंने जान के पूछा था कि मेरी बात पे कितना ध्यान दे रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आप अलग से मिल लें। यानी कि हम लोग इस बात को माने कि हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा हो, हर समाज चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा हो, ठीक है। तो हमको एक चीज ध्यान देना चाहिए, और बहुत गंभीर बात, बच्चा जब गर्भावस्था में आता है उससे 1000 दिन बहुत क्रिटिकल, ठीक है, बहुत जरूरी। ये बात आज मैं करने आया हूँ, बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह भी इसके लगे हैं, और मुझे लगता है कि ये वाला पत्थर आप लोगों को मिला है या नहीं मिला है? जी मिला। ये मिला है जी। ये अलग से हम लोगों ने बनाया है, और इस जिले में एक बड़ा अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। इसमें मैं बताऊंगा, सारी बातें लिखी हैं। इसमें जो है ये महत्वपूर्ण, मैंने बताया कि 1000 दिन बहुत आवश्यक है, और सबसे जरूरी चीज है जब बच्चा पैदा हो जाता है उससे आप देखेंगे 4-5 साल तक ही उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो बहुत जरूरी है। देखते हैं जैसे हाथ पाँव जब बच्चे जो होते हैं उसका छोटा सा रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। उसी तरीके से सबको समझना है जो उसका दिमाग का विकास है वो इसी 4-5 साल में होता है जब बच्चा पैदा होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और उस समय अगर हमसे चूक हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने इम्यूनाइजेशन नहीं कराया, जो इंजेक्शन पढ़ने थे उसको जाके पीएससी में वो नहीं दिलाया, तो उसके बाद वो बड़ा हो जाए, 15-16 साल का हो गया, और उसके बाद आप काजू किशमिश उसको गिनाए, उसको नहा दे काजू किशमिश से, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तब आप उस चीज को नहीं कर सकते, जितना ब्रेन डेवलपमेंट होना है वो हो गया। इसलिए मैं ये संवेदना जगह में आप लोग को आया हूँ कि क्या क्या करना है, और इस चीज को सभी लोग को समझना है, खासकर जितने यहाँ मुखिया जी हैं, वार्ड मेंबर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन सब लोग को सबसे पहली चीज कि पहला 3 महीना जो होता है, जो गर्भावस्था का पहला 3 महीना है, जिसमें हमारे सोसाइटी में यह है कि किसी दूसरे को नहीं बताना है, नहीं तो बच्चा खराब हो जाता है, ऐसी सोचते हैं। लेकिन उस समय जैसे ही आपको पता चलता है, डिलीवरी से पहले 4 AMC उसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गर्भावस्था की जांच जो की जाती है। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम जांच गर्भ का पता लगने के तुरंत बाद या 3 महीने के भीतर। अब मैं ये बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन इस एरिया में बहुत कम है, जितना होना चाहिए उससे कम, और आप लोग कब कराते हैं? हर व्यक्ति की जिंदगी में बड़े बदलाव कैसे जो युवा करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोजगार सृजन के लिए जो, जैसे उन्होंने बताया कि हम लोगों से तेल का बहुत अच्छा जो लगा है, अभी आज हम लोग ये बताया कि हमने इस उम्र में जो इसमें बेहतर तरीके से खेती कर रहे हैं, इस चीज को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, कैसे बड़ा मूवमेंट बनाए, ये हम लोग को बहुत ज्यादा देखने का। मैंने बताया हो सकता है कि आपके सड़क की प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं नाली की प्रॉब्लम, ये सभी चीज आप बताते रहे वो सॉल्व होता रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाना, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देना, ये हम सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पुरखों ने अच्छा किया तो हम इतना बेहतर तरीके से जी पा रहे हैं। हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी और बेहतरीन तरीके से जी पाए, ये हमारा संकल्प है। आप सभी लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभी